अगला सवाल। मुझे नींद ना आने की भारी समस्या है। आपके कहे अनुसार खुद को थकाती हूँ तो कुछ नींद आती है, पर तब भी मुश्किल तो होती ही है। तो मैं इन दिनों अपने साथ जपजी साहिब लेकर सोती हूँ। साहब साथ होते हैं तो नींद आसानी से आ जाती है। मैं अंधविश्वास में तो नहीं पड़ रही ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, संगत के 3 तल होते हैं। वो कौन से हैं, वो इस पे निर्भर करता है कि आप खुद किस तल पर हैं। आप अगर अभी शरीर के तल पर जी रही हैं तो आपको सत्य की संगत भी शरीर के तल पर ही चाहिए होगी। जब आप मन के तल पर जीने लगेंगी तो आपको सत्य की संगत मन के तल पर चाहिए होगी, माने विचार के रूप में। और जब आप आत्मा हो जाएंगी, आत्मस्थ हो जाएंगी, तब आपको सत्य की संगत आत्मा के रूप में ही चाहिए होगी, माने फिर संगत चाहिए ही नहीं, क्योंकि आत्मा को आत्मा की क्या संगत देनी, आत्मा तो अद्वैत है, दो आत्मा ही नहीं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग किस तल पे जी रहे होते हैं, हम किस भाव के साथ जी रहे होते हैं? हम देह भाव के साथ ही तो जी रहे होते हैं ना। जब हम देह भाव के साथ जी रहे हैं तो ईमानदारी की बात यही है कि हमको कोई चाहिए देह में ही जो हमें सत्य की संगत करा सके, या जिसके माध्यम से हमें सत्य की संगत हो सके। तो आप अपने साथ जपजी साहिब को रखती हैं, है ना। वो एक पुस्तक की एक प्रति है, ठीक है ना। वो एक देह हुई, वो एक स्थूल चीज हुई, है ना। आप अभी स्थूल भाव में जी रही हैं। प्रमाण उसका ये है कि आपको नींद वगैरह नहीं आती। आपने लिखा मुझे नींद ना आने की भारी समस्या है। ये सब बात सीधे सीधे इशारा करती हैं कि जीवन है तो अभी देह के तल पर ही, नहीं तो इतनी बड़ी समस्या हो नहीं सकती थी। तो बहुत अच्छा करा आपने कि आपने सत्य को भी अपने साथ स्थूल रूप में रख लिया, क्योंकि सूक्ष्म रूप में आप उसे रख ही नहीं पाएंगी। हम जिस तल पर होते हैं, सिद्धांत है समझिएगा, हम जिस तल पर होते हैं सच हमें उसी तल पर तो चाहिए ना। मान लीजिए 3 तल हैं जीवन के, निचला, मझला और ऊपरी। आप रह रही हैं निचले तल पर और सच बैठा है बिल्कुल ऊपरी तल्ले पर, आपके काम आएगा। और बड़ा प्यारा सच है, पूर्ण सच है, अद्भुत सच है, वो आपकी सब समस्याओं का हल है। लेकिन वो कहाँ बैठा है? ऊपरी तल पर। अब या तो आप ऊपर चढ़ें या वो नीचे आए। आप ऊपर चढ़ नहीं पा रही हैं, यही तो समस्या आपकी। तो फिर वो आपको नीचे चाहिए अपने ही तल पर। तो आप बिस्तर पर भी हैं, आपने अपने बगल में धर्म ग्रंथ की एक प्रति रखी हुई है, बिल्कुल ठीक करा है। जो इस बात को बचकाना समझें या अंधविश्वास समझें, वो जीवन को नहीं समझते। इसी तरीके से सामान्य आदमी के लिए, जो आदमी अभी शरीर के ही तल पर जी रहा है, बहुत आवश्यक है कि मूर्ति साथ रखे। मूर्ति माने कोई भी ऐसी चीज जो प्रकट हो, आकारमय हो, साकार हो, सनाम हो, स्वरूप हो, वो साथ रखनी जरूरी है। क्योंकि आप तो शरीरी हो और आप कह रहे हो नहीं मुझे तो निर्गुण निराकार ब्रह्म चलेगा। नहीं चलेगा भाई, आपको साकार को ही चाहिए। और वो साकार अगर आपके जीवन में नहीं है, उस साकार से आपका परिचय नहीं है, आप उस साकार को छाती पर रखकर सो नहीं सकते, आप उससे हाथ नहीं मिला सकते, आप स्पर्श नहीं कर सकते, वार्ता नहीं कर सकते, तो आपका जीवन अति दरिद्र है। आपने बिल्कुल ठीक करा है। ये मीरा का रास्ता है करीब करीब, सगुण भक्ति का। मीरा ने अपनी ईमानदारी के चलते अपनी विवशता को बहुत सीधे सीधे स्वीकारा है। वो कहती हैं मैं स्त्री हूं और मुझे सत्य चाहिए, लेकिन ये भी बात बिल्कुल साफ है कि देह मुझे स्त्री की मिली हुई है। तो फिर उन्होंने कृष्ण का वर्ण पति रूप में किया। वो कहती हैं स्त्री हूं तो सत्य भी मुझे साकार पति जैसा ही चाहिए। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, पति है। दूसरी ओर रास्ता है लल्लेश्वरी देवी का। वो निर्गुण ब्रह्म की उपासक थी, वो निर्गुण शिव की उपासक थी। लेकिन लल्लेश्वरी का रास्ता बहुत कठिन है। आप
चूंकि स्त्री हैं इसीलिए दो अद्भुत स्त्रियों का उदाहरण लेके आपको बता रहा हूं। मीराबाई का रास्ता ज्यादा सुगम है। सत्य को उस रूप में अपने साथ रख लीजिए जिस रूप में वो आपके तल पर हो। फिर उठते उठते जब आप वैचारिक तल पर आने लग जाएंगी तो फिर आपके लिए एक अंतर अनुगूंज ही काफी होगी। वो जो अनुगूंज होती है भीतर वो सूक्ष्म होती है, पर वो भीतर की गूंज जिसमें किसी स्थूल पदार्थ की या व्यक्ति की या पुस्तक की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उनके काम आती है जो स्वयं एक सूक्ष्म तल पर पहुंच गए हों। वो जो अनुगूंज होती है वो बड़ी सूक्ष्म होती है ना, वो भीतरी है, वो उनके ही काम आ सकती है। जिसे हम कहेंगे सतत सुमिरन, वो सतत सुमिरन उनके ही काम आ सकता है जो खुद स्थूल से उठ करके थोड़ा सूक्ष्म जीवन व्यतीत करने लग गए हो। और स्थूल से आप सूक्ष्म में आओगे ही तभी जब सबसे पहले अपने स्थूल जीवन में आप सत्य को स्थूल रूप में ला पाओगे। इसीलिए भारत में स्थूल वस्तुओं की और प्रतीकों की पूजा का बड़ा महत्व रहा है। मूर्ति पूजा खास तौर पर, पेड़ की पूजा, पुरखों की पूजा, नदी की पूजा, पक्षियों की पूजा, प्रकृति की पूजा, सबकी पूजा। अभी भी आप चले जाएं गांवों में, कोई आम घर होगा, वहां पर 8-10 छोटी छोटी मूर्तियां वहां उन्होंने रख रखी होंगी। वो सबको पूज रहे हैं। वो मूर्तियां हैं सारी की सारी। हमें मूर्तियां चाहिए। जिसके जीवन में कोई मूर्ति नहीं, मैं दोहरा रहा हूं, उसका जीवन बड़ी दरिद्रता का। और मूर्ति से मेरा मतलब पत्थर की मूर्ति से ही नहीं है। मूर्ति से मेरा मतलब है कोई मूर्त इकाई, कोई साकार इकाई। सब इतने सौभाग्यशाली नहीं होते कि उनको कोई साकार मित्र ही मिल जाए या प्रेमी ही मिल जाए या गुरु ही मिल जाए जो उनके सामने हो। और सब इतने सौभाग्यशाली तो बिल्कुल भी नहीं होते कि उनको कोई साकार गुरु मिल भी जाए तो वो उस गुरु के निकट रह पाने की पात्रता दर्शा पाए। मिल भी गया तो कुछ दिन उसके पास रह करके उनके भागने की नौबत आ ही जाती है। तो फिर रास्ता क्या बचता है? रास्ता ये बचता है कि साकार गुरु तो मिलेगा नहीं, तो एकलव्य वाला रास्ता अपनाइए कि गुरु की प्रतिमा। गुरु तो मिला नहीं, गुरु की प्रतिमा। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि द्रोण जीवन शिक्षा देने के लायक थे, सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूँ एकलव्य का, कि अगर गुरु नहीं तो गुरु की प्रतिमा। अपने माहौल को मूर्तियों से भर डालिए। ये दीवारें किस लिए हैं? इसलिए थोड़ी हैं कि आप इनको साफ सुथरा पेंट करा करके छोड़ दें। वहां बड़ी सी मूर्ति स्थापित करिए ना, कि सुबह उठें आंखें खोलें तो आंखों में पहला दृश्य उन्हीं का आए, कानों में आवाज निरंतर उन्हीं की पड़ती रहे, घर में भर डालिए ऐसा संगीत, हाथों में, गले में, शरीर पर कुछ ऐसा धारण करिए जो बार बार आपकी त्वचा को स्पर्श करके आपको दैवीयता का एहसास कराए। इसीलिए फिर शायद प्रचलन शुरू हुआ होगा अंगूठियों का, कंठहार का, कड़ों का। वो उद्देश्य यही था कि स्थूल रूप में आपको सत्य की संगति मिलती रहे। स्थूल रूप से आपको कुछ ऐसा मिलता रहे जो आपको छू छू कर बार बार एहसास करा रहा है। अब सिख भाई है, उसने कड़ा धारण कर रखा है और ये हाथ में है कड़ा। अब हाथ का वो जहाँ भी इस्तेमाल करेगा, कड़ा कलाई का स्पर्श करेगा। ऐसे लाकर मेज़ पे हाथ को रखेगा कलाई को, तो कड़ा मेज़ से भी टकराएगा, कलाई से भी टकराएगा। और कड़े ने त्वचा का स्पर्श किया नहीं। कि अगर वो सच्चा सिख है तो उसको यूँ लगेगा जैसे गुरु ने आशीर्वाद और प्रेम से भरा हाथ उसके सर पे रख दिया है। तो वो कड़ा इसलिए पहना जाता था ताकि गुरु से लगातार एक स्थूल संपर्क बना रहे। आप कह सकते हैं कड़े की क्या जरूरत है, यूं ही नहीं याद रख सकता था। भाई वो बात सूक्ष्म हो जाती, सब लोग सूक्ष्म नहीं होते।
ये भी कह सकते थे याद भी रखने की क्या ज़रूरत है। वेदांत तो कहता है कि आखिरी स्थिति वो है जिसमें तुम्हें कुछ भी याद नहीं रखना, तुम स्मृति से आगे निकल गए, तुम सब तरह की मानसिक क्रियाओं से आगे निकल गए। वो बहुत आगे की बात है, उसकी बात क्या करनी। हम जिस तल पर रहते हैं हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए भारत में प्रथा चलती थी, जो भी आपके आसपास होता था पूज्य, उसे आप बोलते थे प्रातः स्मरणीय, उसका प्रथम दर्शन किया जाता था। लोग यहाँ तक करते थे कि शर्त रख देते थे कि मैं आंख ही नहीं खोलूंगा जब तक सामने वो नहीं है जिसको मैं पूज्य मानता हूँ। कहते थे मेरा दिन खराब हो जाएगा अगर आंख खुलते समय कुछ और दिखाई दे गया। तो वो आंख बंद करे रहते थे, उनको पता है कि वो जिसको पूज्य मानते हैं वो दूर है वहाँ या बगले कमरे में, तो ऐसे ही आंख बंद कर करे जाते थे, उसका चरण स्पर्श करते थे। उनकी शुरुआत ही दिन की ऐसे होती थी कि उसका पाँव छूऊंगा नहीं तो दिन में शुरू करूंगा नहीं, अन्यथा दिन मेरा खराब हो जाना है। ये बात निश्चित रूप से एक रूढ़ी जैसी हो गई, पर उसके पीछे जो दर्शन है वो समझिए, वो यही है कि तुम जैसे हो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे पास एक व्यवस्था हो, एक मैकेनिज्म हो जो तुमको कुछ बातें याद दिला कर रखे। और तुम्हारे पास वो व्यवस्था नहीं है तो तुम बड़े अभागे हो। आपने अपने लिए ऐसी एक व्यवस्था तैयार कर ली है, ये बहुत सुंदर व्यवस्था है। कोई आप पर ताना मारे या कोई आपसे बोले कि आप अंधविश्वासी हो रही हैं तो इन सब बातों में मत पड़िएगा। मैं अंधविश्वास के सख्त खिलाफ हूँ। जो बातें अंधविश्वास की होती हैं मैं साफ बता देता हूँ, ये बात अंधविश्वास की नहीं है। देखिए, दो चीज़ें हैं, दोनों से बचना होता है। जो चीज़ अंधविश्वास की है उसको मानते रहना मूर्खता है। इसी तरीके से जो चीज़ अंधविश्वास की नहीं है उसको खारिज कर देना, स्वीकार कर देना, वो भी मूर्खता है। ये जो आप कर रही हैं इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है। गुरु को साथ लेकर सो रही हैं, धर्म ग्रंथ आपके सिराहने रखा हुआ है, इससे ज़्यादा प्रेम की और श्रद्धा की बात क्या होगी। बहुत सुंदर।